धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देव योनियां बतलाई गई हैं। विवाह किया क्यों जाता है? 84 लाख देव योनियों में मनुष्य योनि सबसे महत्वपूर्ण योनि कही जाती है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि निविद्यते अजागलस्तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब बकरी तो आप सबों ने देखा होगा, और स्तन तो पुरुष के पास भी होता है, महिलाओं के पास भी है और पशुओं के पास भी है, लेकिन बकरी को ही क्यों लिया गया? बकरी कभी भी सिंगल बच्चा नहीं देती, कभी भी सिंगल बच्चा। यदि वो बकरी एक नहीं अनेक संतान दे तो भी तीसरे स्तन से दूध आने वाला नहीं होता। 2 स्तन तो पीछे वाले पैर के आगे होता है और तीसरा स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है। तो व्यक्ति को जब तक व्यक्ति इस गृहस्थाश्रम में नहीं आता, अब आश्रम 4 बतलाए गए हैं। 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम असीम कहा जाता है और 3 आश्रमों की क्राइटेरिया निश्चित है कि अब आगे आपको नहीं बढ़ना है। गृहस्थाश्रम में जब तक व्यक्ति नहीं आता तक धर्म से नहीं जुड़ पाता, और धर्म से जब जुड़ेगा तब जो धन प्राप्त करेगा वह प्यूरिफाइड धन होगा। चूंकि जैसे पत्नी अभी चर्चा की है, जैसे आचार्य जी ने कहा है कि जो भी धन आप कमाएंगे हमको बताएंगे कि किस स्तर से हम धन कमा रहे। चूंकि शास्त्र ये कहता है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन ज्यादा दिन तक चलता वलता नहीं है। जैसे ही 10वां वर्ष आता है वैसे ही समूल नष्ट हो जाता है। अब बात ये धर्म, अर्थ, फिर काम। जैसे शादी आप दोनों की हो गई, आचार्य जी ने बामांगी की बात कही। बामांगी के लिए जो उन्होंने कहा, आपने समझा या नहीं समझा, आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। समझ में बात आई ना? क्यों बामांगी कहा? अभी दाहिने बैठी ही, जब तक पत्नी दाहिने रहती है तब तक संतानोत्पत्ति करने की क्षमता एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए पूजा में दाहिने बैठती है पत्नी, और विवाह के सैया पर बाएं रहना चाहिए। जब तक बाएं नहीं जाएगी पत्नी तब तक उसमें संतानोत्पत्ति की करने की क्षमता एक्टिवेट होता नहीं है। इसलिए सोते समय हर समय पत्नी को बाएं होना चाहिए, तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है? संयोग से, सौभाग्य से। यदि संतानोत्पत्ति हो गई और संतानोत्पत्ति में पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो शास्त्र ये कहता है कि पुम नाम नरकात् त्रायति इति पुत्रः। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता। हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति देवताओं की पूजा करके प्राप्त करता है,
और इस ऋण से मुक्ति व्यक्ति अतिथि का सम्मान देकर के प्राप्त करता है, और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता। अब रही बात ये कि विवाह में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उससे भी नव दंपति को सीख मिलती है। समझ में बात आई? जैसे अभी तत्काल में 2, 5, 10 मिनट पहले आपने धान के लावा का उपयोग किया ना, तो लावा तो हर अन्न का बनाया जा सकता है, गेहूं का भी लावा बनाया जा सकता है, और धान का लाई भी बनाया जा सकता है, और मक्के का भी लावा अनेक लावा बनाया जा सकता है। लेकिन धान के लावा का ही उपयोग क्यों किया गया? इसमें रहस्य छिपा हुआ है। नवदंपति को सीख मिलेगी। वो क्या कि धान के लावा को, धान के बीज को आप देख लीजिए, और उस धान के बीज को तपते हुए बालू में डाला जाता है, और तपते हुए बालू में जाने के बाद में वो धान का बीज अपना रूप परिवर्तित कर देता है। और देखेंगे सामने तो धान के लावा से धान का छिलका अलग नहीं हुआ है, दिखाई दे रहा है। समझ में बात आई? तो ये संकेत मिलता है, बंद करें, ये संकेत मिलता है कि नवदंपति को पत्नी कभी भी किसी भी कष्ट में रहे पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पति किसी भी कष्ट में रहे पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी व्यवस्था क्या मिलती है? धान के बीज को बोने के लिए बहनौर में डाला जाता है। एक धान के बीज से एक अंकुरण निकलता है, उस एक अंकुरण को लेकर के बहनौर में अगर लगा दिया जाता है, एक से अनेक शाखाएं निकलती है। जैसे ये बिटिया नेहा मायके से अकेले जा रही है, भविष्य में अनेकों संतान पैदा कर सकती। पूरा सुनो। ये बात हुई। अब जो आचार्य जी ने 7 वाक्य कहा, तो आपसे एक्सेप्टिंग पावर कर दिया कि हाँ मैं मानता हूँ। तो आपकी भी कुछ बात है। जैसे अभी तक विवाह की सारी प्रक्रिया हवा में थी, अभी रजिस्ट्रार का मुहर लगने चल रहा है। क्या चल रहा है कि तीर्थ व्रतोद्यापन क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृही यानम त्यजेत रोषित भर्तृका। अरे थोड़ा सा तीर्थ क्रीडा शरीर संस्कार, ये पहले वाक्य में मिस्टर विजय जी कह रहे हैं कि जैसे अभी तक तो आप अपने मन की सारी बातें करते हैं, लेकिन आज से आपको मेरे अनुबंध में रहना होगा। कहीं भी जाना है तो बिना मेरी अनुमति का नहीं जाना है। मायके भी जाना है तो मुझसे अनुमति लेकर के जाना है, और दबाव से अनुमति नहीं लेना है। क्योंकि सती और शिव को आपने सुना है, सती अपने मायके जाने के लिए, दक्ष के यहाँ जाने के लिए शिव को दबाव देकर के अनुमति लिया था। उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। ये जो विवाह का बंधन होता है, ये 7 जन्मों से चला आता है। शास्त्र ये प्रमाणित करता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। पूर्व जन्म का ज्ञान और पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी, ये आगे आगे चलती है। जैसे आपने भी नेहा की शादी निर्धारित होने से पहले कई लड़कियों को भी देखा होगा, कई बायोग्राफ देखा होगा, लेकिन इन्होंने, प्रमोद जी भी कई व्यवस्थाओं को देखा होगा, लेकिन नेहा का विवाह विजय के साथ निर्धारित था। ये पूर्व जन्म से निर्धारित है। लड़का ये कह रहा है
कि हमारे तुम्हारे बीच में हवा में बातें नहीं हो रही हैं। विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यो स साक्षित्व ममागत। हमारे तुम्हारे बीच में विष्णु भगवान साक्षी हैं। दिमाग में ये बात आती है कि विष्णु भगवान है कहाँ? क्योंकि आज लड़के का स्वरूप विष्णु का बना हुआ है। विष्णु के अनेक रूप हैं, लेकिन कलश पे में विष्णु भगवान का स्थापन किया जाता है। शास्त्र प्रमाणित करता है क्या कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित। कलश में विष्णु भगवान वास करते हैं। और दूसरे गवाह के रूप में कौन? एक गवाह से काम नहीं चलता। दूसरे गवाह के रूप में कौन है? वैश्वानर यानी अग्निदेव, जो अपनी अग्नि की परिक्रमा आपने किया, ये भी साक्षी। ये पूरा पिक्चर आप लोगों का, ये जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं ना, ये हमारे आपके घर तक सीमित रहेगा। पूरी वीडियोग्राफी करके जो दीपक जल रहा है, अग्नि नारायण है, देवलोक से कनेक्टिविटी बना दिए हैं कि नेहा की शादी विजय के साथ फाइनल होने जा रहा। ब्राह्मण ज्ञाति समांधवा, दोनों पक्ष के आचार्यगण और दोनों पक्ष के भाई बंधु पास पड़ोस के लोग जो आए, ये भी साक्षी है। पंचमम ध्रुवमालोक्य, रात्रि है, ध्रुव तारा जिस प्रकार से अपने स्थान पर हर समय स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार से आप अपने बातों पर स्थिर रहिए, हम अपने बातों पर स्थिर रहेंगे, तो हम आपको बामांगी बनाएंगे। तीसरा वाक्य क्या है? तव चित्तम, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदय स्तंभराननी। तुम्हारा मन मेरे मन के आधार पर चलना चाहिए। तुम धर्म पत्नी कही जाओगे। पति के मन में क्या है, पत्नी को अनुभूति हो जाना चाहिए। वाचा वाचम न लोपयेत, कभी भी मेरी वाणी का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना है। व्रते में सर्वदा देयम, यदि आप मेरी बात स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें वाम भाग में ही नहीं अपने हृदय में बसाऊंगा। इसीलिए लड़का यहाँ पर बरानने शब्द का उद्बोधन। चौथा वाक्य क्या है? मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्य ईशाम पातिव्रत धर्म परायणे। मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा परम कर्तव्य। चूंकि सावित्री का नाम सुना ही होगा आपने, सत्यवान का भी नाम सुना होगा। सावित्री ने अपने पति की सेवा करते हुए यमराज को भी मात दे दिया। लेकिन मेरी संतुष्टि से ही तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु को भी आदर सम्मान देना तुम्हारा धर्म है। यदि ये बात मानती हो तब मैं तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार। पांचवा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामान्विता। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता जैसे यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए पुरुष के पत्नी का नाम धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी जब रहेगी तभी कोई धर्म कार्य होता है। इसलिए तुम वाम भाग में आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप दाहिना हाथ अब बिटिया के दाहिने कंधे पे रखो, इधर बोलो मम प्रत्येक